अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 27 दिसंबर 1979 का दिन था। अफ़गान फ़ौजी वर्दियों में मलबूस रूसी खुफिया इदारे KGB और GRU के कमांडोज अपने ठिकानों से निकले और उन्होंने सदारती महल समेत काबुल की अहम सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा करके अफ़गान सदर हफीज़ुल अमीन को कत्ल कर दिया। चंद मिनटों के अंदर अंदर अफ़गान हुकूमत बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के धड़ाम से गिर गई। कुछ ही देर बाद रेडियो काबुल से एक ऐलान नशर हुआ जिसमें कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा बैबर कारमल नई अफ़गान हुकूमत के सरबराह होंगे और रूस ने इन्हीं की इमा पर यह फ़ौजी ऑपरेशन किया है। आज से तकरीबन 43 साल पहले पेश आने वाले इस वाक़या ने ज़लज़ले की वो लहरें पैदा की जिनके असरात से ये पूरा खित्ता आज तक लरज़ रहा है। इस दौरान लाखों लोग मारे गए, खरबों डॉलर ज़ाया हुए और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों पर वो खराशें पड़ी जिनका कोई मरहम नहीं। अफ़गान हुकूमत का तख्ता उलटने के अगले दिन जब दो मज़ीद डिवीज़न सरहद अबूर करके अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए तो मुल्क में रूसी फ़ौजियों की कुल तादाद 30,000 तक पहुँच गई। इससे पहले कई दिन से रूसी फ़ौजी फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्तों से अफ़गानिस्तान पहुँच रहे थे। रूस का ख्याल था कि उसकी फ़ौजें चंद माह के अंदर अंदर रूस लौट जाएंगी, लेकिन बिला आखिर जब 15 फरवरी 1989 को आखिरी रूसी दस्ते ने अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन सरहद पर आमो दरिया के ऊपर कायम हैरतान पुल अबूर करके सोवियत यूनियन में कदम रखा तो इस दौरान 9 साल और 2 माह गुजर चुके थे और दुनिया की दूसरी सुपर पावर आखिरी हिचकियाँ ले रही थी। दोस्तों, रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला क्यों किया? उस ज़माने में बहुत से लोग समझते थे कि अफ़गानिस्तान पर रूसी चढ़ाई का मकसद दरअसल गर्म पानियों तक रसाई हासिल करना है और इस मुहिम का अगला मरहला पाकिस्तान होगा। खुद पाकिस्तान में ज़िया उल हक की हुकूमत ने यही नारा बुलंद करके रूस के ख़िलाफ़ जहाद की राह हमवार की। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। दोस्तों, 1973 तक अफ़गानिस्तान में शहनशाहियत थी और मोहम्मद ज़हर शाह पिछले 40 बरसों से मुल्क के बादशाह चले आ रहे थे। ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब ज़ाहिर शाह इलाज की खातिर मुल्क से बाहर गए तो उनके चचाजाद भाई और बरादर निस्बती दाऊद खान ने उनका तख्ता उलट दिया। दाऊद खान साबिक वज़ीर आज़म और हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल थे, इसलिए उन्हें ज़हर शाह को माजूल करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और वो खून का एक कतरा बहाए बगैर इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। और वैसे भी ज़ाहिर शाह इतने गैर मकबूल बादशाह थे कि उनकी हमायत में कोई सामने नहीं आया। अलबत्ता दाऊद खान ने खुद बादशाह बनने के बजाय मुल्क को जमहूरी खतूत पर इस्तवार करने की कोशिश में अपने लिए सदर का ओहदा मुंतखब किया। दाऊद खान पाकिस्तान के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने पाकिस्तान के पश्तून और बलोच लहद की पसंद अनासर से पींगे बढ़ाना शुरू कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमले भी किए। इसी दौरान उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी जंग का सिलसिला शुरू किया जो आने वाले दिनों में बढ़ता चला गया और इसका साया आज तक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात पर अंधेरा फैलाए हुए है। दाऊद खान की सदारत 4 साल चली। आखिर अप्रैल 1978 में कम्युनिज़म की जानिब झुकाव रखने वाली जमात PDPA ने रूस की आशीर्वाद से उनका तख्ता उलट दिया और दाऊद समेत उनके तमाम ख़ानदान को हलाक कर डाला। इस बगावत को सोर इनकलाब के नाम से जाना जाता है। सोर अफ़गान कैलेंडर के एक महीने का नाम है। सोर इनकलाब के नतीजे में पहले नूर मोहम्मद तुर्की अफ़गान सदर बने, जिनके बाद वज़ीर ख़ारजा हफीज़ुल अमीन ने उन्हें रास्ते से हटाकर खुद ये कांटों भरा ताज सर पे पहन लिया। लेकिन अफ़गानिस्तान की रवायती और कबायली संगलाख ज़मीन में रातों रात सोशलिस्ट पौधा उगाना मुमकिन नहीं था। काबुल में ज़रूर इक्का दुक्का औरतें स्कर्ट में नज़र आ जाती थीं और बड़े शहरों से यूरोपी हैप्पियों के टोले गुजरते थे, लेकिन अब भी मुल्क का बेशतर इलाका करूने वस्ता में जी रहा था। PDPA ने आते ही जो इस्लाहात की, इनमें औरतों को बराबरी के हकूक़ दिलवाना, किसानों के कर्ज़ों की मुआफ़ी, दुल्हन खरीदने की रस्म का ख़ात्मा वगैरह जैसे इक़दामात शामिल थे। दोस्तों, ये इसी किस्म का पश्तून मुआशरा था जिसने 1.5 सदी कबल सैयद अहमद शहीद के कट्टर इनकलाबी इस्लामी इस्लाहात के प्रोग्राम तक को मुस्तरद कर दिया था। तो भला वो मार्क्सिस्ट निज़ाम को कैसे बर्दाश्त करता। इसलिए सोर इनकलाब के फ़ौरन बाद मुल्क गिर मुजाहरे शुरू हो गए, जिन्होंने मुसल्लह बगावत में ढलने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। जल्द ही सौर इनकलाब की रात में नेशनल सोल्यूशन फ्रंट नामी एक तहरीक वजूद में आ गई,
जिसका मकसद रूस नवाज हुकूमत का खात्मा था। इधर पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने इस तहरीक में शामिल मजहबी अनासर की खुल्लम खुल्ला फौजी और माली मदद शुरू कर दी। ख़ास तौर पर उनकी नज़र करम गुलबदीन हिकमतयार पर पड़ी, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने ही से पाकिस्तान इंटेलिजेंस की निगाह इंतखाब में थे। ज़ियाउल हक ने हिकमतयार की हज़ब इस्लामी को असला फराहम करना शुरू कर दिया, जिसके नज़रियाती डांडे पाकिस्तानी जमात इस्लामी से मिलते थे। बहुत सी जगहों पर इस जदोजहद को इस्लाम और कम्युनिज़म के दरमियान जंग से ताबीर किया गया। मजहबी रहनुमाओं ने अपना किरदार अदा किया और अफ़गानिस्तान के कोने कोने में मस्जिद के मेंबरों से कम्युनिज़म की वो घनौनी शक्ल लोगों के सामने पेश की गई कि काबुल और 2-4 बड़े शहरों के अलावा तकरीबन हर जगह हुकूमत की रेट ख़त्म होकर रह गई। रूसी इस सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे थे। रूसी खुफिया इदारे KGB की अफ़गानिस्तान में गहरी जड़ें थीं और जूं जूं 1979 आगे बढ़ता गया, ये रिपोर्टें तारीख तर होती चली गईं। आखिर 12 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन के 5वें सरबराह लेवेंट बर्जीफ और उनके साथियों ने हाथ से लिखे एक नोट पर दस्तखत किया और खित्ते की तकदीर पर मोहर साबित हो गई। इस फैसले की मोटी मोटी वजूहात ये थीं। रूसी नहीं चाहते थे कि अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ चलने वाली बगावत और सांधी की शक्ल इख्तियार कर ले, जो हुकूमत ही को उड़ा कर रख दे। रूसी माइंड सेट की मंजरकुशी अमरीकी CIA की इस रिपोर्ट में मिलती है, जो उसने अफ़गानिस्तान पर रूसी चढ़ाई के 20 दिन बाद अमरीकी हुकूमत के लिए तैयार की थी। रूस को 1989 में यह धड़का लगा रहा कि काबुल की हुकूमत इक़्तिदार में रह पाएगी या नहीं। रूस को मालूम था कि अफ़गान फ़ौज बड़ी हद तक गैर मौसर साबित हो रही है और बागी मुल्क भर में अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। सोवियत रहनुमाओं का ख्याल था कि अमीन फ़ौज को बरगश्त कर रहे हैं और अपने लिए वसी सियासी पुष्टपनाही हासिल करने में नाकाम रहे हैं, और वो रूसी मशवरों पर अमल भी नहीं करते। दूसरी तरफ रूसी क़यादत के सामने ये मसला भी था कि अगर अफ़गान इनकलाबी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया तो इससे दुनिया भर में ये तासुर जाएगा कि सुर्ख इनकलाब का जोर टूट गया है। अगर ऐसा हुआ तो जनूबी यमन, अंगोला और एथियोपिया जैसे मुल्कों में कायम कमज़ोर सोशलिस्ट हुकूमतों का कायम रहना मुश्किल तर हो जाएगा। गोया ये अना और तासुर की जंग भी थी। इसी साल ईरान में इस्लामी इनकलाब आ चुका था। मशरकी सरहद पर जनरल ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का वादा कर रखा था। रूस को डर था कि अगर इस माहौल में अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत ढह गई तो इसकी जगह इस्लामी बुनियाद परस्तों की हुकूमत आ सकती है, जिससे अफ़गानिस्तान से मुल्हिका मुस्लिम अक्सरियती रूसी रियासतों को अलहदगी के लिए शह मिल सकती है। रूस किसी सूरत में गवारा नहीं कर सकता था कि उसकी जनूबी सरहद भी गैर महफूज हो जाए, क्योंकि मशरक़ में उसके चीन के साथ तनाज़ात चल रहे थे, जबकि मगरब की तरफ से उसे अमरीकी इत्तेहादियों ने घेरा हुआ था। एक और वजह यह भी थी कि रूस हर सूरत में हफीज़ुल अमीन के रोड़े को रास्ते से हटाना चाहता था। उन्हें अब तक ये बात हज़म नहीं हुई थी कि उन्होंने रूस के हमायत याफ्ता सोशलिस्ट रहनुमा नूर मोहम्मद तुर्की को कत्ल करवा दिया था। दूसरी तरफ रूस को इतलात मिल रही थी कि अमीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की खिचड़ी पका रहे हैं, और ये इतलात बेबुनियाद नहीं थी। रूसी हमले से सिर्फ 1 माह कबल एक अमरीकी सफारतकार आर्चरबर्ट की सदर अमीन से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वाशिंगटन को एक केबल भेजी थी जिसमें लिखा था कि 40 मिनट पर मुहित इस मुलाकात में अमरीका पलट सदर अमीन ने वाज़ा किया है कि अफ़गानिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करना चाहता है। वो अमरीका अफ़गानिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते हैं, और चूँकि वो अमरीका में मुकीम रहे हैं इसलिए उन्होंने इसके लिए मोहब्बत का इजहार किया है। उन्होंने दावा किया कि वो अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी को बैरूनी हाथों बाशमूर रूस गिरवी नहीं रखेंगे। रूस भी इस पसपर्दा ड्रामे से बेखबर नहीं था। 1995 में अफशां होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1979 में KGB के सरबराह यूरी आंद्रोफ ने सोवियत यूनियन के सरबराह लेवेंट बर्जोफ को हाथ से लिखा एक नोट भेजा, जिसमें कहा गया था कि हफीज़ुल अमीन अमरीकी नाज़िमुल अमूर से गठजोड़ हमसे छुपा रहे हैं। हफीज़ुल अमीन और अमरीकी सफारतकार के दरमियान ये मुलाकात गोया ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुई, और आखिरकार 12 दिसंबर 1979 को पोर्ट बेरव ने कोई बहस किए बगैर अफ़गानिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत का फ़ैसला कर लिया।
इस तमाम फसाने में अगर कोई जिक्र नहीं आया तो वो गर्म पानियों तक पहुंचने का रूसी मंसूबा था। ये चूरन बाद में अफगान जहाद को तकवीत देने वालों ने बेचा और इसके ख़रीदार आज भी पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर नज़र आ जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।